हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक कंक्रीट एग्जाम्पल। तो कंक्रीट का एक उदाहरण इसमें हम जानेंगे कि क्या है कंक्रीट एग्जाम्पल में। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियो आसानी से एक जगह पर प्लेलिस्ट में मिल जाए चैनल पेज पे। नाउ स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इन एक्टिविटी को कर लेते हैं। फर्स्ट है रीड द नेम्स ऑफ आइटम यू यूजुअली फाइंड इन ए गार्डन एंड राइट देयर नेम्स अगेंस्ट ईच पिक्चर गिवन बिलो। तो जो नीचे आपको पिक्चर दी गई है यहाँ पर क्या करना है, तो आपको उन चीजों के नाम पढ़ने हैं जो आमतौर पर आप गार्डन्स में पाते हैं। ठीक है, और वो आपको नीचे दिए गए हैं, इनके आप नाम लिखिए जैसे गार्डन होज, सैपलिंग, हेज, फ्लोर बेड, फ्लावर पॉट, पेबल्स, रोकरी फेंस, वाइन और व्हील बैरो। तो इनमें आप सबके नाम आसानी से आप लिख सकते हैं। इतने छोटे बच्चे आप नहीं हैं कि इनमें किसी के बारे में भी आप ना जानते हो। अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसको फिर मैं नाम लिख के दोबारा से कमेंट बॉक्स में ही इसको इमेज को पेस्ट कर दूंगा। नाउ कम टू सेकंड, वर्क इन ग्रुप ऑफ 4। तो 4 के ग्रुप में, समूह में आप काम करिए। व्हाट काइंड ऑफ गार्डन वुड यू लाइक टू हैव। तो आप किस तरह का बगीचा रखना चाहोगे। मेंशन द फीचर्स दैट यू कैन इंक्लूड एंड द रीजन फॉर योर चॉइस। तो आप उस बगीचे की जो फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, ठीक है, आप डाल सकते हैं और उन्हें बताइए और उसके लिए अपना कारण भी बताइए कि आपको वैसा ही बगीचा क्यों चाहिए। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स। तो आप अपने उत्तर को अपने क्लासमेट और टीचर के साथ में साझा करिए। नाउ कम टू थर्ड, रीड द टाइटल ऑफ द पोएम। अब जो इस पोएम का टाइटल है उसको आप पढ़िए। व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू रीड द वर्ड कंक्रीट। तो जब आप कंक्रीट वर्ड को पढ़ते हैं तो आपके मन में क्या आता है। डज इट हैव मोर देन वन मीनिंग। क्या इसका एक से ज्यादा मतलब हो सकते हैं। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स। तो इसके भी आप, अगर इसके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं तो आप अपने विचार अपने टीचर और अपने साथियों के साथ में साझा करिए। तो चलिए अब अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड। माय नेक्स्ट डोर नेबर मिसिस जोन्स हैज गोट ए गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स। तो जो मेरी पड़ोसी हैं, ये अपनी पड़ोसी के बारे में बता रहा है जिनका नाम है मिसिस जोन्स। उनका एक बगीचा है जिसमें बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। तो उनके बारे में बात कर रहे हैं। ए क्रेजी पाथ, ए लिली पोन्ड, ए रोकरी एंड जस्ट बियॉन्ड। ए रोकरी एंड जस्ट बियॉन्ड। अब वो बोल रहे हैं कि क्रेजी पाथ मतलब एक बहुत अजीब सा रास्ता है। ए लिली पोन्ड मतलब एक कमल का तालाब है। ए रोकरी एक चट्टान से भरा एरिया है। और जस्ट बियॉन्ड और उससे थोड़ा, अब आगे देखते हैं क्या है जस्ट बियॉन्ड। ए संडियल विद ए स्ट्रेंज डिवाइस विच मिसेस जोन्स थिंक्स रेदर नाइस। तब उसके आगे एक संडियल क्या होती है, सूरज की घड़ी, सूर्य घड़ी है जिसमें एक अजीब सा डिवाइस, उपकरण है जिसे मिसेस जोन्स जो है बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। तो ये अपने पड़ोसी, जो कि उनकी पड़ोसी मिसेस जोन्स हैं, उनका जो एक बगीचा है उसके बारे में बता रहे हैं कि उसमें क्या क्या है। माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसिस जोन्स पुट्स लिटिल प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स। तो जो मेरी पड़ोसी है मिसिस जोन्स, वो पत्थरों के बीच में छोटे छोटे पौधे लगाती हैं। तो ये बता रहे हैं कि वो पौधों को कहाँ लगा रही हैं, कैसे। देखिए यहाँ पर आपको दिख भी रहे होंगे, पत्थरों के बीच में छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं। देखिए जगह 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 जगह। दे आर सो डेलिकेट एंड स्मॉल, दे डोंट मीन एनीथिंग एट ऑल। तो डेलिकेट होता है नाजुक, तो वो इतने नाजुक और इतने छोटे हैं कि उनका कोई खास महत्व मुझे नहीं लगता। तो उनको देखने में ऐसे लग रहे हैं कि इतने छोटे छोटे हैं कि इनका कोई स्पेशल कोई पर्पज हो, कोई इंपॉर्टेंस हो ज्यादा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। ऐसा ये बोल रहा है पोएट।
आई कांट थिंक हाउ शी गेट देम इन अनलेस शी प्लांट्स देम विद ए पिन। तो वो कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि वह उन्हें कैसे लगाती हैं, छोटे छोटे पौधों को पत्थरों के बीच में। तो वो कह रहा है कि शायद पिन से लगाती होंगी, क्योंकि पत्थरों के बीच में इतनी जगह तो होती नहीं कि आसानी से आपका कोई बड़ी चीज़ चली जाए, कोई खुरपी चली जाए, कोई फावड़ा चला जाए या आसानी से आपका हाथ चला जाए। तो पत्थरों के बीच में तो बहुत मामूली सी जगह होती है। तो इसलिए बोल रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो उनको कैसे लगाती हैं, कि हो सकता है शायद वो पिन से लगाती हों उनको। माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसिज जोन्स वंस आस्क मी राउंड टू सी हर स्टोन्स। अब वो बोल रहे हैं कि जो मेरी पड़ोसी है मिसिज जोन्स, उसने मुझे अपने पत्थरों को देखने के लिए बुलाया। भाई पड़ोसी है, पड़ोसी बुला सकता है। तो एज ए पड़ोसी वो कह रहे हैं कि आप आइए और आके हमारे पत्थरों को देखिए, मिसिज जोन्स बोल रही है इनको। वी स्टूड एंड टॉक्ड अबाउट ए फ्लावर फॉर क्वाइट ए क्वार्टर ऑफ एन आवर। तो वो कह रहे हैं कि हम खड़े होकर लगभग 15 मिनट, क्वार्टर ऑफ एन आवर क्या होता है, 15 मिनट होती है। क्वार्टर होता है 1/4 किसी चीज का, ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्वार्टर। तो 1/4 आर का 1/4 क्या होता है, 15 मिनट होती है। तो आप इसको 15 मिनट आप बोल सकते हैं। मेरे बोलने से आपको ऐसा ना लगे कि इसमें 15 मिनट तो कहीं लिखा ही नहीं है, सर ऐसे ही बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि हम खड़े होकर लगभग 15 मिनट तक एक फूल के बारे में बात करते रहे, एक ही फ्लावर के बारे में वो 15 मिनट तक बातें करते रहे। वेयर इज दिस लवली थिंग आई क्राइड, यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, सी रिप्लाइड। तो अब वो बोलते हैं कि जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो प्यारा सा फूल कहाँ है। ये पोएट बोल रहे हैं कि मैंने उनसे ऐसा पूछा, तो वो जवाब दे रही हैं मिसिज जोन्स कि तुम उसके ऊपर खड़े हो। तो वो इतना छोटा था कि बातों बातों में पोएट कब उस पौधे के ऊपर फ्लोर प्लांट के ऊपर चढ़ गया वो पता ही नहीं चला, क्योंकि 15 मिनट से बातें कर रहे थे। उसमें आदमी एक जगह खड़ा तो रहता नहीं है, थोड़ा बहुत हिलता डुलता भी है। तो हिलते डुलते उसका पैर उसी पौधे पे आ गया। तो पहले खुद पूछ रहा है कि वो कहाँ गया नीचे देख के, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो जवाब दे रही है मिसिज जोन्स के उसके ऊपर तो खड़े ही हो तुम तो चढ़ गए उसके ऊपर, तोड़ दिया तुमने उसको। तो इस तरह से आपका ये बड़ा ही फनी पोएम फिनिश हो जाती है, और इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आगे की सभी वीडियो आराम से बिना सर्च में टाइम गवाए इजीली अवेलेबल हो जाए इसके चैनल पेज के प्लेलिस्ट में जाकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।